संयम जरूर है। जिसके जीवन में संयम और सदाचार नहीं, उसका वैराग्य कभी बढ़ेगा नहीं। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भांग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। बस पहुंची। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे कि मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी से पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? उत्तर मिला, मथुरा है। वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई कि तो नाव तो रस्सी के जरिए घाट से बंधी हुई थी। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए थे। सारी रात चलाने पर भी वो वहीं के वहीं रह गए। बहुत दूर गोकुल नगरी, बहुत दूर गोकुल नगरी, पास में नशा है अहम का और ममता का। ये कथा हंसने के लिए नहीं कही गई। ये कथा हंसने के लिए नहीं कही गई। मत हंसो, ये अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सब की। सभी इंद्रियां सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वो नशे में होने का ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता। उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बनी हुई है, उसे छोड़ना। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। भगवान को सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करना चाहिए। बिना वैराग की भक्ति होती है। बिना वैराग की भक्ति होती है। जैसे किसी माता का पुत्र अगर कुछ समय के लिए इधर उधर हो जाए तो माता रोती है, उसी प्रकार से बिना वैराग की भक्ति होती है। भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग की साधना करो। बिना वैराग के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं। ज्ञान और वैराग के सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना पड़ता है। देखिए, दो चीजें अलग अलग है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना है। भक्ति मार्ग निरोध नहीं करता, बल्कि इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाता है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं प्रभु के मार्ग में ले जाता है। मन को भी वहीं लगाता है, तन को भी वहीं लगाता है, ज्ञानेंद्रियों को भी लाता है, कर्मेंद्रियों को भी वहीं लगाता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास लो। अब देखिए, घ्राणेंद्रिय फुसफुस की नहीं लेने की है, इत्रो फुलेल की सुगंध नहीं लेनी है। ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर सा एक माला पहनाओ, फूल चढ़ाओ, ये सुगंध। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होगा। वेद भी उसी बात से भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है।
जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं लौकिक व्यवहार के ज्ञान में अद्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है, व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान अद्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बन जाते हैं। सेवा सुमन करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है जिससे वो जीव ईश्वर से मिल जाता है। इसके बाद वो ये नहीं कह सकता मैं ईश्वर को जानता हूं, वो ऐसा भी नहीं कह सकता मैं ईश्वर को नहीं जानता। गोपी समय श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गए। गोपी समय श्री कृष्ण को देख करके जीव भाव भूल गई थी। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है वहां ना तो मैं रहता हूं न तो वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। श्री कृष्ण स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अपरोक्षान भाव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा, उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा, पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। शरीर जरूर अलग है शिष्य और गुरु के, लेकिन मन एक है, विचार एक है, बुद्धि एक है, अंतःकरण एक है। अद्वैत सिद्ध होना चाहिए। मन से एक होना है, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सकता। 100 टन का सोना नम होता है, उससे जेवर की गढ़ाई बनावट नहीं हो सकती। हार करना हो तो उसमें दूसरी धात मिलानी ही पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती। ईश्वर को माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वो जीव कृतार्थ हो जाता है। भगवान के प्रति बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने की वो परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर ये घर है। भागवत में मुक्ता कृष्ण कथा करनी है, परंतु एक कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीव सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई। पहला अवतार संत कुमारों का, ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है संत कुमारों का अवतार। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है, चाहे कोई भी धर्म। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं होगा। जो पूर्ण ब्रह्मचारी है उसी का मन नियंत्रित होगा, निरोध होगा, स्थिर होगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। ये सबके ऊपर लागू है, पुरुष हो या महिला। दूसरा अवतार वाराह का है। वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वो दिन श्रेष्ठ है।
जिस दिन ये जीव सत्कर्म करता है, संत की प्रेरणा से सत्कर्म करता है, वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। जब भी आप सत्कर्म करने के लिए चलेंगे, लोभ विघ्न करेगा। लोभ को संतों से मारो। लोभ को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन संतोष से मारा जाता है। 12 अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो, लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। ये 12 अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। ये भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करे, प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अवतार भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का। भक्ति मिले तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ न होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसलिए 5वां अवतार कपिल देव का है, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य को जीवन में उतारो, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। 6वां अवतार है भगवान दत्तात्रेय जी का। ऊपर बताए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे, आप पवित्र होंगे, तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए। 7वां अवतार यज्ञ का है। 8वां अवतार ऋषभ देव का है। 9वां अवतार पृथु राजा का है। 10वां मत्स्य नारायण का है। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं। धर्म का आदर्श बताने के लिए 11वां अवतार कर्म का है। 12वां अवतार धर्मांतर का है। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। ये अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों की जैसी लीला की। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार कुष्ठ का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए अवतार हुआ। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ से भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव। फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत व्यवहार करते हैं जब तक शरीर है। संत भी व्यवहार करते हैं जब तक शरीर है, तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता। केवल प्रेम से ही ईश्वर जीता जा सकता है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं, बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा का खूब प्रेम बढ़ाओ तो भगवान दुर्बल होकर के आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सकते। बलि राजा की तरह ये है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं, तभी बल राजा के आगे वामन अवतार छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। ये अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण ज्ञान का अवतार है। 18वां राम जी का अवतार है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, अर्थात कन्हैया। जिसका काम मिटेगा उसे कन्हैया अवश्य मिलेगा। राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। राम कृष्ण एक है। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को।
वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज जी ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे, कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल, दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं, जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर है। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी ने पधारे वहां कृष्ण भी नहीं आए। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन। राम जी का अवतार यानी राम जी की मर्यादा का पालन। ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य है कि अल्प काल के लिए, अल्प जीवों को उद्धार के लिए जो अवतार होता है अंशावतार। अनंत काल के लिए, अनंत जीवों के लिए, कल्याण के लिए जो अवतार होता है वो पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया अवश्य है। इसके पीछे हरि, कल, बुद्ध आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द से ही निकलते हैं। पा के 5, रा के 2, माँ के 4.5, ता के 8, माँ के 4.5। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कई संसार के सब पदार्थों में भगवत रूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया है। जो आत्मा में आत्मस्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाए, जो हो सका है उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तद ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेदव्यास ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण दिया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। ये पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई है। उस समय मैं वहां हाजिर था। यथामत ये पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सौनक जी ने पूछा सूत जी से, सौनक जी ने पूछा सूत जी से, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की? भागवत की रचना का अभिप्राय क्या है? रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया आदि कथा में सुनाए। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भरी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने के लिए गए, ये में आश्चर्य लगता है। जैसे अतिशय लोभी व्यक्ति ईश्वर को तो ध्यान करता है, लेकिन धन के लिए करता है, संपत्ति के लिए करता है। उसी प्रकार से ज्ञानी भी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए करते हैं। केवल अंतर इतना ही है लोभी में और ज्ञानी में। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, ये हमें बड़े आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। सुखदेव जी की देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले, तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्वक स्नान चालू रखा, किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देख करके अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए।
व्यास जी ने इस बात को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा क्यों हुआ? अप्सराओं से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में ये पुरुष है, स्त्री है, ऐसा भी